एक लंबे समय पहले तुम्बुरु नदी किनारे तर्कशिला नामक एक राज्य था। वहाँ अलग प्रकार के आलू रहते थे। उनमें से सुंदर और कोमली नामक पति पत्नी के 3 बच्चे थे, जुन्नू, मुन्नी और बन्नी। एक दिन बन्नी उसकी बड़ी बहन मुन्नी के पास जाकर, दीदी, कल रात जोर से बारिश आई थी ना, बहुत सारा पानी भी आया, वो पानी कहाँ चला गया? ऐसे पूछता है। ये सुनकर मुन्नी, अरे बाप रे, इसने शुरू कर दिया इसके उटपटांग सवाल। और क्योंकि वो उसका जवाब नहीं दे पाई, वो किसी के बुलाने का नाटक करके, हाँ माँ, अभी आई, कहकर चली जाती है। तब बन्नी जुन्नू के पास जाकर, भैया, वो कल रात करके वही सवाल पूछता है। तब जुन्नू, अरे इतना आसान सा सवाल, कुछ नहीं बनी, वो सारा पानी धरती के अंदर चले जाता है। ऐसे वो उसके प्रश्न का जवाब देता है। तो फिर धरती के अंदर बहुत सारा पानी है क्या? हाँ, हम जो भी पानी हर रोज उपयोग करते हैं वो सब धरती में ही रहता है। ओह, तो फिर एक दिन क्या धरती पानी से भरकर बलून की तरह फट जाएगा क्या? ऐसे वो भोला बच्चा कहता है। ऐसा नहीं फटता है, हमारा धरती बहुत मजबूत और ताकतवर है। जितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसे फटना ही होगा ना। अरे रे, हमारे धरती का आसमान से एक कनेक्शन होता है। जब भी धरती पे पानी बहुत ज्यादा हो जाता है ना, वो आसमान के बादलों में भरकर बारिश की तरफ बरसता है। ओह, ये है बात, ये तो बहुत प्यारा सेटिंग है। ऐसे कहता है। वो जुन्नू की तरह उस प्रश्न से नहीं भागता है, उसके बजाय उसको अच्छे से उसकी भाषा में समझाकर उसके छोटे भाई का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। बन्नी का उम्र सबसे भले ही कम क्यों न हो, वो सबसे ज्यादा तेज था। वो अपने भाई जुन्नू और बहन मुन्नी से हमेशा कोई ना कोई सवाल पूछते ही रहता था। इन तीनों का ख्याल रखते रखते माँ बाप सुंदर और कोमली कभी कभी थक जाते थे, लेकिन उन तीनों को साथ में खेलते देख वो बहुत खुश होते थे। ऐसे ही एक दिन वो तीनों उस राज्य में हो रहे एक बाजार के लिए निकलने की तैयारी करते हैं, मगर उस बाजार तक पहुंचने के लिए उनको तुम्बर नदी पार करना होगा। इसलिए सब एक बड़ा सा नाव चढ़ते हैं। उन सब के साथ ही कुमारी भी उस नाव में बैठती है। जब वो नाव में जा रहे थे, बन्नी को देख कुमारी ऐसे कहती है, आपका बेटा बहुत प्यारा है जी, क्या आप मुझे ये बच्चा दे दोगे? मैं उसको बड़ा करूंगी। ये सुनकर सुंदर और कोमली चौंक जाते हैं। हाँ, ये कैसा प्रश्न था? हम नहीं दे सकते, ये हमारा बेटा है, ऐसे वो दोनों एक साथ कहते हैं। मुझे माफ कीजिए, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, इसीलिए आपके इस प्यारे बेटे को देख मेरे मन में एक आशा उठी थी। मुझे ऐसा नहीं कहना था, माफ कीजिए। ऐसे कहती है कुमारी। इतने में नाव दूसरी तरफ के किनारे पे पहुंचता है। तब सुंदर और कोमली उनके अपने बच्चों को लेकर बाजार जाते हैं। सारे चीजों को खरीदने के बाद अचानक बन्नी दिखाई नहीं देता है और वो चारों बहुत परेशान होते हैं। उनके परिवार में एक एक सदस्य एक एक दिशा में जाकर बन्नी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बन्नी कहीं नहीं दिखाई देता है। ठीक तभी सुंदर और कोमली को उनके साथ नाव में आए कुमारी की याद आती है। तुरंत वो कुमारी को ढूंढने लग जाते हैं। एक जगह कुमारी अपना काम करते हुए दिखाई देती है। वहाँ जाकर सुंदर और कोमली ऐसे कहते हैं, हमारा बेटा कहाँ है? बोलो, कहाँ छुपा दिया तुमने? बोलो। ऐसे कहते हैं। ये देख कुमारी आश्चर्यचकित होती है। हाँ, मैं तुम्हारे बेटे को कहाँ छुपाऊंगी? क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? नाटक मत करो। अभी नाव में तुम कह रही थी तुम्हारा बच्चा दे दो, मैं बड़ा करूंगी। हाँ, मैंने कहा था। तो तुमने हमारे बेटे को हमसे चुरा लिया? कह दो, कहाँ है मेरा बेटा? ऐसे जोर जोर से रोते हुए उसे पूछते हैं। अरे रे,
तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ऐसे कहती है कुमारी। ये सब दूर से राजा के भट देख रहे थे, इसलिए उन सबको राज दरबार लेकर जाते हैं। दोनों तरफ सुनकर वहाँ का राजा पुलकेशी, इस औरत को 2 दिन गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। इसका घर, गांव, हर जगह ढूंढ लो। अगर तब भी बेटा नहीं मिला तो इस लड़की को छोड़कर उस बच्चे के बाकी निशानों के लिए ढूंढो। इस सब के दौरान 2 सैनिक बनी को लेकर वही राज दरबार में आते हैं। राजा, ये बच्चा नदी में डूब रहा था, तब कुछ लोग इसको बचाकर हमारे पास लेकर आए, ऐसे कहते हैं। बन्नी को देख उसके माँ बाप बहुत बहुत खुश होते हैं। सुंदर, कोमली, जुन्नू, मुन्नी सब बन्नी के पास पहुँचते हैं। तब सुंदरी, देखा प्रभु आपने, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया गया था। तब राजा, उस बच्चे को इधर लेकर आओ। तब सैनिक बन्नी को राजा के पास लेकर जाते हैं। तब राजा बन्नी से ऐसे पूछता है, बेटा बन्नी, माँ बाप को छोड़कर तुम कहाँ गए? तुम नदी तक क्यों गए? हाँ, मैं नाव के नीचे मौजूद उस बड़े इंसान को देखने गया, कहता है बन्नी भोलेपन से। वो बड़ा सा आदमी नाव के नीचे था। नाव के नीचे बड़ा सा आदमी क्यों होगा बेटा? किसने कहा तुमसे ये? हुआ ये था कि जब सभी नाव में बैठकर नदी के उस किनारे तक जा रहे थे, तब सुंदर और कोमली कुमारी के साथ बात कर रहे थे। ठीक उसी समय में बन्नी उसके भैया जुन्नू से ऐसे पूछता है, भैया, नाव ऐसे अपने आप कैसे जा रहा है, और वो भी इतने तेजी से? नाव के नीचे एक बड़ा सा आदमी है, वो ही हमें तेजी से लेकर जाता है। वो नाव को अपने सिर पे लगाकर हमको नदी के किनारे लेकर जाता है, इसलिए नाव डूबे बिना एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है। ऐसे वो उसको जो मन में आया वो कह देता है बन्नी को। इसी कारण बन्नी उस बड़े से आदमी को देखने नदी के किनारे गया था और उसी कोशिश में वो डूब भी गया था, और ठीक तभी कुछ लोग उसे बचा लिए थे। तब ये बात सबको समझ आती है और उसका भोलापन देख सभी हंस पड़ते हैं। मुन्नी, जुन्नू और बन्नी को समझ नहीं आता है कि सब हंस क्यों रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो भी हंस पड़ते हैं। तब पुलकेशी, बहुत समय बाद मुझे बहुत हंसी तुम लोगों की वजह से ही आई है। ये कहकर सबको सोने के सिक्के देकर वहां से उन्हें भेज देता है। दूसरी तरफ सुंदर और कोमली को बहुत खुशी होती है कि परेशान करने के बाद कम से कम उनके बच्चों को सोने के सिक्के तो मिले, और बच्चे सही सलामत भी थे।